जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ उसका नाम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ITU 2012 में बनी थी, 2012 में बनी। पर इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका, और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2 से 3 कैंपस ज़्यादा बना चुकी है। इंडिया की जो सी पॉलिसी है ना, वो पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट अभी तक आप देख सकते हैं 5 साल 2008 से 2013 तक हुए थे कंप्लीट, वो भी एक वज़ीर आज़म ने नहीं किए थे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अभी तक आप देख लें किसी भी, ये जनरल मुशर्रफ का मार्शल था, वो हुए थे कंप्लीट, उनके अपनी मर्जी थी क्योंकि आर्मी कर सकती है, तो उन्होंने अपने मुकम्मल साल किए थे। उसके बाद जो भी हुकूमत है, या अभी तक अपने मुकम्मल 5 साल नहीं कर सकती। क्या हम 70 साल से पहले मेहनत नहीं कर रहे? क्या हम हमारी जितनी भी इकॉनमी है, जितना भी हमारा ज़राअत का सिस्टम चल रहा है, तो क्या हम जो है वो मेहनत नहीं कर रहे? पहले 70 साल से पहले क्या हम घास फूस खा रहे हैं? मैं क्लियरली इंडिया को ऑन देयर नॉर्म्स, ऑन देयर कल्चर, ऑन देयर एक्ट्स अगेंस्ट मुस्लिम, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। वो बहुत घटिया हरकतें करते हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंसानियत के नाम पे एक काम करने की, मेहनत करने की, टेक्नोलॉजिकली ग्रो करने की बात आती है ना, तो उन्होंने अपने आप को बहुत सीरियस लिया और अपने टैलेंट को बहुत सीरियस लिया, और इस मामले में फिर उनके इदारों ने भी उन्हें तंग नहीं किया। कैसे बीट करेंगे आप इंडिया को? आपकी सोच भी नहीं है, ये लोग, इनकी सोच भी नहीं है कि कह रहे हैं कि हम बीट करना चाहेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि वो तीसरा मुल्क बनने जा रहा है, तो तीसरा नहीं, मैम दूसरा बनने जा रहा है। अभी IT के बारे में बात कर लें तो IT के वो स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है, और हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेता तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो वो जो साथ वाले मुल्क है ना, उनके स्टार्ट के 10 साल प्योरली आज़ादी के जो रहनुमा थे ना, आज़ादी के रहनुमा, पहले चलो 5 साल कर पहले लो, 5 साल उनके जो आज़ादी के रहनुमा थे ना प्रॉपर, उन्हीं के अंडर एक डेमोक्रेटिक रूल चला था। इसके बाद आप यहाँ का रूल कंपेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन सी व्हाट्स द डिफरेंस। जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल शकूर, वेलकम बैक टू मिट्ठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे मामा, मेरे आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिट्ठू भाई को अपने मिट्ठू रिएक्ट फैमिली बहुत ज्यादा प्यारी है, मोहसिन है, अजीज है। आज के हमारे पास जो वीडियो, उसका टाइटल है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान अगर मेहनत करे तो इंडिया क्या इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान के वजीर आज़म, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर छोटे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि पाकिस्तान अगर मेहनत करता है तो पाकिस्तान इंडिया तो क्या इंडिया के बाप को भी इकानमी में पीछे छोड़ सकता है। और दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर इशफाक डार साहब का कहना है, लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान जो तजारती अफराद है, पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं, वो इंडिया के साथ तजारत बहाल करना चाहते हैं। ये दिल्ली पर मुनहसर है, यानी दिल्ली पर डिपेंड है। ये आपको इंडिया TV वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो कि हाल ही में अभी उनकी जो पोस्ट हुई है, तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं अब तक, जो मैं UPT बना रहा हूँ, अब तक 24 घंटे उनको हो गए हैं पोस्ट किए हुए। आप जाकर देख सकते हैं इंडिया TV वेबसाइट पर। उस पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि हम इंडिया के साथ तजारत करना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान की अफराद, पाकिस्तान के बिजनेसमैन तजारत करना चाहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी तजारत करना चाहती है, लेकिन ये इंडिया गवर्नमेंट पर डिपेंड है कि वो हमारे साथ करना चाहती है या नहीं करना चाहती। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के वज़ीर को अप्रिशिएट करूंगा, उनको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ये बात कही है। कुछ तो उन्होंने करने को चाहा है उनका, कि पाकिस्तान अगर मेहनत करता है, देखिए हार्ड वर्क करें तो हम भी आगे जा सकते हैं। जिस तरह इंडिया इकॉनमी फाइनेंशियल पावर हाउस बन चुका है वो, तो पाकिस्तान भी बन सकता है। ये पाकिस्तान के मिनिस्टर की सोच है, पाकिस्तान के वज़ीर की सोच है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं। थोड़ी सी मैं आप लोगों को, और दूसरी तरफ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर इशफाक डार का कहना है कि हम आपके साथ तजारत बहाल करना चाहते हैं, ट्रेड रिलेशनशिप इंडिया के साथ रखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेड रिलेशनशिप इंडिया के साथ बढ़ सकती है। जो हाल ही में आज़ाद कश्मीर में आप लोग जानते हैं बहुत हालात कशीदा थे, शदीद किस्म के एहतजाज चल रहे थे, और उस एहतजाज को लेकर दुनिया भर से बयान आता है, और इंडिया भी अपने बयान देने से न रह सका। इंडिया की तरफ से भी बयान आता है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर्स का कहना था कि जिस तरह कश्मीर में हालात चल रहे हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में कश्मीर, आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ इलाहाक हो जाएगा, इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा, इंडिया के साथ मिल जाएगा। जिस पर आज़ाद कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का कहना था कि पाकिस्तान ने कोई
चूड़ियां नहीं पहनी हुई, पाकिस्तान एक एटमिक ताकत है और वो कश्मीर को इंडिया के साथ मिलने नहीं देगा, ऐसा नहीं होने देगा, कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। इस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना था, नरेंद्र मोदी साहब का कहना था कि पाकिस्तान ने अगर चूड़ियां नहीं पहनी हुई तो हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। मतलब दोनों मुल्कों की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो इस तरह से तिजारत नहीं हो सकती। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मिनिस्टर जो कंपटीशंस मैं नहीं कहूँगा, बल्कि वो अपने मुल्क की तरक्की और डेवलपमेंट के बारे में वो बात कर रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो आज हम जानेंगे, मगर और भी ढेर सारी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं उसका नाम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ITU 2012 में बनी थी, 2012 में बनी। पर इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2 से 3 कैंपस ज़्यादा बना चुकी है। इंडिया की जो सी पॉलिसी है ना, वो पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट अभी तक आप देख सकते हैं 5 साल 2008 से 2013 तक हुए थे कंप्लीट, वो भी एक वज़ीर आज़म ने नहीं किए थे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अभी तक आप देख लें किसी भी ये जनरल मुशर्रफ का मार्शल था वो हुए थे कंप्लीट, उनके अपनी मर्जी थी क्योंकि आर्मी कर सकती है, तो उन्होंने अपने मुकम्मल साल किए थे। उसके बाद जो भी हुकूमत है ये अभी तक अपने मुकम्मल 5 साल नहीं कर सकती। क्या हम 70 साल से पहले मेहनत नहीं कर रहे? क्या हम हमारी जितनी भी इकॉनमी है, जितना भी हमारा ज़राअत का सिस्टम चल रहा है, तो क्या हम जो है वो मेहनत नहीं कर रहे? पहले 70 साल से पहले क्या हम घास फूस खा रहे हैं? मैं क्लियरली इंडिया को ऑन देयर नॉर्म्स, ऑन देयर कल्चर, ऑन देयर एक्ट्स अगेंस्ट मुस्लिम मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। वो बहुत घटिया हरकतें करते हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंसानियत के नाम पे एक काम करने की, मेहनत करने की, टेक्नोलॉजिकली ग्रो करने की बात आती है ना, तो उन्होंने अपने आप को बहुत सीरियस लिया और अपने टैलेंट को बहुत सीरियस लिया, और इस मामले में फिर उनके इदारों ने भी उन्हें तंग नहीं किया। कैसे बीट करेंगे आप इंडिया को? आपकी सोच भी नहीं है, ये लोग इनकी सोच भी नहीं है कि कह रहे हैं कि हम बीट करना चाहेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि वो तीसरा मुल्क बनने जा रहा है, तो तीसरा नहीं मैम दूसरा बनने जा रहा है। अभी IT के बारे में बात कर लें तो IT की वो स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है, और हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेता तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो जो साथ वाले मुल्क है ना, उनके स्टार्ट के 10 साल प्योरली आज़ादी के जो रहनुमा थे ना, आज़ादी के रहनुमा, पहले चलो 5 साल पहले 5 साल उनके जो आज़ादी के रहनुमा थे ना प्रॉपर, उन्हीं के अंडर एक डेमोक्रेटिक रूल चला था। इसके बाद आप यहाँ का रूल कंपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन सी व्हाट्स द डिफरेंस। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि अगर पाकिस्तान मेहनत करे तो पाकिस्तान इंडिया को इकॉनमी में पीछे छोड़ सकता है। इंडिया क्या, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकता है। शहबाज शरीफ साहब के बयान पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला राव। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी गुड। और आप? मैं कंट्रोल्स इंजीनियर हूँ। सही। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसने पाकिस्तानी समेत पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया क्या, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? अच्छा, ये वैसे पर्सनली मैंने अभी सुनी नहीं है, लेकिन जब मैं सुनूंगा तो उनके एक्सप्रेशंस देख के भी मुझे कुछ अंदाज़ा होगा कि वो किन गट्स से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इसकी बात है, सबसे पहले तो ये ना कि आपको उनको बीट करने के लिए ना अपने सिस्टम्स को सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनको आप जब तक सेट नहीं करेंगे ना, यू कैन नॉट बीट इंडिया, दैट्स अ क्लियर थिंग। जैसे कि आपका एजुकेशन सिस्टम, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, 2012 में बनी। पर इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका, और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2 से 3 कैंपस ज़्यादा बना चुकी है। वहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स आप देखें, सुंदर पिचाई जैसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ से निकलने वाले। इस वक्त आपका गूगल के जो इंडियन CEO हैं वो भी IIT से हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके CEOs IIT से हैं। फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स IIT से हैं। तो मतलब कि आपके जो है वो जो आपका स्टेटमेंट है, जो कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है,
तो उनका जवाब मेरे ख्याल से 90% मेरी इस जवाब में मेरे इसी आंसर में मिल गया होगा आपको कि पाकिस्तान वी beat- इन 12 years we were not able to make a main campus, a state of the art main campus of ITU, Information Technology University, the great name which was proposed by Dr. Umar Saif. And in the other hand, they are just improving their research centers in the name of IIT, yearly, bi-yearly and 5 yearly. तो यहाँ से एक बहुत अच्छा आपको एक पिक्चर मिल गई होगी कि अब आप बताएं कि compete बातों से कर रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली प्रैक्टिकली करेंगे तो बीट कर सकेंगे। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें, तो सवाल मेरा ये है कि अगर का क्या मतलब है? 70 सालों से क्या पाकिस्तान मेहनत नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तानियों ने स्ट्रगल नहीं की? पाकिस्तान के सियासतदानों ने स्ट्रगल नहीं की? अगर या करने नहीं दी गई। 70 साल हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाए, हमें हो गया है। मतलब लाइक 1947 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अलग होकर बना, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्फ़ वजूद में आया। और आप देखें, ये कह रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अगर का मतलब समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट में आपने बात ही की थी ना कि क्या की नहीं है, तो की तो नहीं है, ठीक है, और फिर करने भी नहीं दी गई है। अब करने नहीं दी गई है, ये आप काफ़ी अच्छी तरह जानती हैं कि किन्होंने करने नहीं दी है और क्यों नहीं करने दी है। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको स्टार्ट से ही हो जाता है कि जिससे मुझे थोड़ा सा एज अ पाकिस्तानी चीज़ है कि यार आफ्टर 1947 बल्कि आफ्टर 1948 जब कायद-ए-आज़म बल्कि जब कायद-ए-आज़म अपने बिस्तर मर्ग पे भी थे, तो तब भी वो किसी अंग्रेज़ को मिलते थे तो वो खड़े होके मिलते थे। क्यों? इसकी वजह सिर्फ यही थी कि ताकि वो ये ना जान जाएं कि मैं बीमार हूँ, तो वो अभी से अटैक करना शुरू कर देंगे। एंड वंस ही इज़ डेड, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जो है ना वो सीधा फ्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स अमेरिका। आपके साथ वाले मुल्क की क्या स्ट्रेटजी है? जो हमें फ़ायदा देगा हम उसके साथ बस उतना काम करेंगे। आपको याद होगा अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना। उन्होंने वहीं पे उनको शट अप कॉल दी थी कि आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, हमें गाइडलाइन देने वाले, जो हमारी कौम के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है हम वही करेंगे। आज तक इंडिया तो नहीं झुका अमेरिका के आगे। बात यही तो मैंने आपको की है अभी कि जब स्टार्ट से आपने डिसीजन ही ये लिया है कि हम खुद प्रॉस्पर नहीं हो सकते, हमने किसी मुल्क के अंडर प्रॉस्पर होना है, तो फिर आप उसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं कि जो पाकिस्तानी क्यों? अच्छा, इसकी मैं आपको एक जवाब ये देता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि बैक इन अराउंड 1000 साल पहले अगर आप बात कर लें या और कुछ अर्सा पहले भी अगर आप फ्रीक्वेंट उसमें देखें, तो अगर दुनिया की किसी ने थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना ठीक किया किसी पूरी दुनिया को, या अगर कोई कुछ किया तो वो किया मुसलमानों ने, ठीक है। जो भी रेवोल्यूशंस आई हैं वो मुसलमानों से आई हैं। अब आप पाकिस्तान को स्ट्रेटजी के लिए अगर ज़रा स्टडी करें तो पाकिस्तान के पास सब कुछ है। पाकिस्तान के पास मिनरल्स हैं, पाकिस्तान के पास ऑयल है, आपकी डिफरेंट कंपनीज़ हैं जैसे कि OGDCL है, माड़ी पेट्रोलियम। तो ये सारी जो ऑयल एजेंसीज़ हैं ये पाकिस्तान से ही ऑयल निकाल रही हैं। तो मतलब कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो इस पूरे खित्ते को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। तो अब अगर यहाँ के लोग जो हैं वो इन चीज़ों की बेस पे अगर अपनी नॉर्म्स की बेस पे, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी नॉर्म्स हैं, उस बेस पे अगर वो तरक्की कर जाते हैं, तो जिस 796096 मुरब्बा जो मील हमारा जितना एक मुल्क है, ये तो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता है। तो आपको लगता है कि जो इधर उधर वाले ममालिक हैं वो ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर यहाँ इस खित्ते ने तरक्की की तो जो होल्ड है ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का, इंग्लिश मैन का, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जो आपका टॉपिक है वो यही था ना कि कम्पीट कर रहे हैं साथ वाले मुल्क से। इसका एंडलेस मैं ये कहूँगा कि वो जो साथ वाले मुल्क है ना, उनके स्टार्ट के 10 साल प्योरली आज़ादी के जो रहनुमा थे ना, पहले चलो 5 साल कर लो, उनके जो आज़ादी के रहनुमा थे ना प्रॉपर, उन्हीं के अंडर एक डेमोक्रेटिक रूल चला था। अब इसके बाद आप यहाँ का रूल कंपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन सी व्हाट्स द डिफरेंस। मैं क्लियरली इंडिया को ऑन देयर नॉर्म्स, ऑन देयर कल्चर, ऑन देयर एक्ट्स अगेंस्ट मुस्लिम मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। वो बहुत घटिया हरकतें करते हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंसानियत के नाम पे एक काम करने की, मेहनत करने की, टेक्नोलॉजिकली ग्रो करने की बात आती है ना,
तो उन्होंने अपने आप को बहुत सीरियस लिया और अपने टैलेंट को बहुत सीरियस लिया। और इस मामले में फिर उनके इदारों ने भी उन्हें तंग नहीं किया कि अगर एक प्राइवेट इदारा जहाँ अच्छा काम कर सकता है ना, तो वो ज़बरदस्ती उसमें घुसे नहीं है कि ये भी हमें दे दो। हर इदारे ने अपना काम किया है और अपने तरीके से वो चले हैं, तभी वो आज इस वक्त बहुत आगे निकल गए हैं। और हम इस लेवल पे हैं कि हम बात में मुकाबला करने के काबिल हैं, और टेक्नोलॉजिकली हम जो है ना वो वैसे उनका मुकाबला करने में कहीं भी आसपास नहीं है। अभी देख ले, हमने मुकाबला किया था उनका चंद्रयान 3 के मुकाबले में, हमने भी मून मिशन किया था। वो एज एन इंजीनियर, क्योंकि मैं पर्सनली भी इंजीनियर हूँ, तो ठीक है उन साइंटिस्ट थे हमारे वहाँ पर। लेकिन चलें, इसका भी आपको एक चीज़ मैं बता लेता हूँ कि स्पार्को को भी बड़ा अरसा हो गया बने हुए। तो अब याद आई थी वो भी चाइना के साथ एक चांद का मिशन करने की। साइंटिस्ट वहाँ बैठे हैं, आपको पता है स्पार्को के अंदर साइंटिस्ट बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, एंड दे आर बीइंग हेवीली पेड ऑन स्पेशल पे स्केल्स। उनका कोई बीपीएस नहीं है बेसिक, वो स्पेशल पे स्केल्स पे तनख्वाहें ले रहे हैं, और उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मैं पर्सनली इस्लामाबाद में काम करके आया हूँ और मेरा सेक्टर भी इसी तरह का ही रहा है, तो मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा है थोड़ा सा। तो अपनी रिसर्च से मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों का अंदाज़ा है। तो ये आज 70 साल बाद किसी की कोलैबोरेशन से आप चांद पे जा रहे हैं यार। मतलब कि अगर आप ये भी नहीं, आप इफ़ यू आर नॉट एबल इवन आफ्टर 70 ईयर्स, क्या आप एक सैटेलाइट भेज दें, जो अब आजकल के लिए दुनिया में एक बेसिक मिशन समझा जाता है, टू सेंड अ सैटेलाइट चांद। इंडिया कहने को जैसे भी उन्होंने दिखा दिया कि वो साउथ हेमिस्फीयर में भी लैंड कर गए हैं, दे हैव लैंडेड। वो मतलब कि रिवॉल्व नहीं कर रहे ऑर्बिट में, वो लैंड कर गए हैं वहाँ पर चांद के साउथ पोल में। जी, वो उस साउथ हेमिस्फीयर जो है ना उनका, उस पर उन्होंने लैंड किया है बाकायदा, नॉट ओनली मतलब कि वो रिवॉल्व नहीं कर रहे। तो ये कुछ हकायक हैं, इनसे अगर आंखें बंद करेंगे फिर बातों में आगे निकलेंगे। अगर आंखें खोल के फेस करके एक्सेप्ट करके कि जी कुछ नहीं किया और अब से करेंगे, और अब पाकिस्तान का खाली सोच के आगे जाने का दिल करेगा अगर उनका, ठीक है, तो फिर हम जो है वो बढ़ सकते हैं आगे। और फिर उनका मुकाबला तो फिर एक बड़ा छोटा सा चीज़ रह जाएगी। फिर हम मेरे ख्याल से कम दुनिया के हर मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मलिक बाबर। बाबर, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ, जबरदस्त। एक्सपोर्ट का बिजनेस। एक्सपोर्ट करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इंपोर्ट क्या करते हैं? इंपोर्ट नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? क्लॉथिंग वेयर्स, और क्लॉथिंग वेयर्स में जो भी आता है हर चीज़, क्योंकि मैं बेसिकली सियालकोट से हूँ, और सियालकोट तो वैसे ही इस चीज़ से मशहूर है एक्सपोर्ट से, तो इसलिए उधर हमारा अपना बिजनेस है इस चीज़ का, एक्सपोर्ट का। चलें, शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान कुछ तो एक्सपोर्ट कर रहा है, वरना हमारा सारा फोकस जो था इंपोर्ट के ऊपर था। अच्छा, ऐसा है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया को इकॉनमी में पीछे छोड़ सकते हैं। इंडिया क्या, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? जी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है उन्होंने, क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जो सी तरक्की हुई है वो सिर्फ नून लीग की हुकूमत में हुई है। आप पिछले उनका जितना भी है रिव्यू चेक कर सकती हैं कि 2000 सबसे जो सी लेटेस्ट आपको तरक्की नज़र आएगी वो 2013 से लेकर 2016 तक, ठीक है। ये 3 साल, उनके 3.5 साल जो सी हुकूमत आई थी, वो भी फिर एक प्रोपेगेंडा बना, उसके बना उन्होंने नून लीग को निकाल दिया, नवाज शरीफ को नाहल कर दिया, फिर वो ले आए थे हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई थी बाद में 2018 में। तो लेकिन अब इंशाल्लाह दोबारा आई है नून लीग की हुकूमत, और हमें पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जो सा अपना बयान दिया है, ये इस बयान से वो पूरा उतरेंगे। और ये कैसे पूरा करेंगे वो अपने इस बयान को, ये बताएं, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो उभरती हुई मौशियत है। उनका आईटी का निज़ाम देखें, उनका एजुकेशन का निज़ाम देखें, हर बड़ा से बड़ा मुल्क उनके मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर मुल्क के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जिसके साथ पूरी दुनिया जो है बिजनेस कर रही है, ट्रेड कर रही है, उनके साथ डीलिंग कर रही है, कैसे पाकिस्तान, जिसको हमारे सियासतदान खुद ही कहते हैं कि ये मुल्क अनकरीब डिफ़ॉल्ट होने वाला है, कुछ कहते हैं हो चुका है, तो कैसे ये इंडिया की इकॉनमी को बीट करेंगे? इंडिया ने तो चाइना को पीछे छोड़ दिया है। आप देख सकती हैं, ये सिर्फ बातें हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने लगा। आपको कहीं भी ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आई है जिससे आपको लगे कि ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने लगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारे सियासतदान इस तरह के बयान देते हैं, मैंने पहले ये बात की।
सियासतदान वो एक सियासी बयान होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना, वो चाहे गवर्नमेंट किसी की भी होगी। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के किसी बंदे के आप ये नहीं उनसे बात सुनेंगे कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की स्टॉक की मार्केट इस टाइम किस हालत में है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में भी स्टॉक मार्केट बेहतर होगी। स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स भी आप दे सकते हैं, दिन ब दिन वो इजाफा हो रहा है, उसमें कमी नहीं हो रही है। यही तो पूछ रही हूँ कि किस तरह हम इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं, किसी एक सेक्टर में बता दें। इंडिया की पूरी मौशियत की मैं बात नहीं करती, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा नहीं बताया। तो आप मुझे किसी एक सेक्टर में बता दें कि किस तरह हम इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं। तलीम और दूसरा कारोबारी। ठीक है। तलीम इस वजह से क्योंकि अब तलीम के वो दिन नहीं रहे कि कोई बच्चा आप तलीम नहीं हासिल कर सकता क्योंकि उसके माली हालात नहीं बेहतर। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं उनका निज़ाम बाकी प्राइवेट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा बिज़नेस के सूरत हाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अब ज़्यादातर लोगों की सोच ही बिज़नेस की तरफ जाती है। हम अपने शहर सियालकोट की बात करेंगे, क्योंकि उधर तो हर बंदा, एक बच्चा जो सा अभी अपनी उसने तलीम मुकम्मल नहीं की होती, लेकिन उसका जो सा एम बना होता है ना, वो बिज़नेस का ही बना होता है। और बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में ना इस वक्त लाखों की तादाद में है जो से अपना कारोबार खुद कर रहे हैं। मेरे जैसे नौजवान 20-22 साल की उम्र में, अगर आप चेक भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह हर जगह से कि जो से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है सबसे ज़्यादा कराची और सियालकोट से है। चलिए, ये अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा कि पाकिस्तान तो का है, कोई पाकिस्तान शहर में। तो है जहाँ का नौजवान तबका जो है वो बिजनेस कर रहा है और उसको फ़ायदा भी हो रहा है। वरना अक्सर लोग तो ये रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिज़नेस में लॉस हो गया, कारोबार अच्छे नहीं चल रहे, जो इसके अलावा जॉब्स के हालात भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है इंडिया के हवाले से, इस पर आपका क्या कहना है? ये एक हेल्दी स्टेटमेंट है? ये आपने बात की है पहले कि हर बंदा रो रहा है। ये जो उनसे लोग रो रहे हैं उन्हें दरअसल ना मुसलमान होने के नाते इंसान को कभी भी अपनी किस्मत में नहीं रोना चाहिए, क्योंकि हर कोई भी इंसान है ना, वो लाखों करोड़ों से बेहतर होता है। इधर हर किसी को खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है, रहने के लिए हर चीज़ मिल रही है। बस ये एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, जिससे पूछेंगे आप कोई भी हाल चाल, उसने सिर्फ अपने दुखी सुनाने हैं, जो उनसे उसके सुख हैं वो कभी शेयर ही नहीं करेगा। आप ये एक एग्जांपल ले सकते हैं, इधर लोगों की वैसी इस तरह के माइंडसेट बना हुआ है उनका कि वो इसलिए शो नहीं करते कि कोई मुझसे मदद ना मांग ले। ठीक है, वैसे आप ओवरऑल चेक करें ना, हर जगह तरक्की हो रही है। स्पेशली अब आप कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन है पूरे पंजाब की कंस्ट्रक्शन, तमाम रोड नए बने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं CPEC हमारा जो सा मंसूबा बना है चाइना के साथ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अनकरीब वो बिल्कुल ही इख्तिताम में पहुंच गया और एक अच्छा प्रोजेक्ट वो शुरू हो जाएगा। वो भी अगर स्टॉप हुआ था इमरान खान की गवर्नमेंट में, उन्हें स्टे लिया था, वो जो भी सूरत हाल थी वो सारा ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह वो भी प्रोजेक्ट हमारा शुरू होगा, उससे सिर्फ लाखों करोड़ों का नहीं अरबों का प्रॉफिट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को प्रॉफिट जो है वो पाकिस्तान के लिए है। और उसके बाद सोलर, अब ये जो सा सोलर सिस्टम चाह रहे हैं, उसमें अभी एक अफवाह ये हो रही थी कि उन्होंने टैक्स लागू कर दिया। टैक्स लागू नहीं किया, आपने भी अभी ये कहा टैक्स लागू कर दिया, किसी पे भी टैक्स नहीं लगा। वो भी एक उन्होंने एक सिर्फ बताया कि किन किन पे हमने टैक्स लगाने। ये जो से आम घर जो सा होता है सूरत, उधर 2-4 इतनी सोलर प्लेटें लगती हैं, उधर नहीं टैक्स लगाने लगे। अगर वो लगाएंगे टैक्स, उन जगहों पे लगाएंगे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, वो जो से एक्स्ट्रा वाले हैं वही तो गरीब का हक खा रहे हैं। इस वजह से वो फिर जो भी है, आपने बताया नहीं कि हम इंडिया को किस तरह पीछे छोड़ सकते हैं। इंडिया को बातों से नहीं काम करके छोड़ सकते हैं, तो वो काम गवर्नमेंट कर रही है, इंशाल्लाह वो आपको नज़र भी आएगा। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 टेन्योर में वो अपने मुल्क को कहां से कहां पर ले गए हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है। अगर हमारे मुल्क में भी स्टेबल हुकूमत रहे तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट नज़र आएगी। इंडिया की जो सी पॉलिसी है ना, वो पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट अभी तक आप देख सकते हैं 5 साल 2008 से 2013 तक हुए थे कंप्लीट, वो भी एक वज़ीर आज़म ने नहीं किए थे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अभी तक आप देख लें किसी भी, ये जनरल मुशर्रफ का मार्शल था,
वो हुए थे कंप्लीट, उनके अपनी मर्जी थी क्योंकि आर्मी कर सकती है, तो उन्होंने अपने मुकम्मल साल किए थे। उसके बाद जो भी हुकूमत आई अभी तक अपने मुकम्मल 5 साल नहीं कर सकती। और इंडिया की गवर्नमेंट आप देखें, वो उसे नरेंद्र मोदी को कितने साल हो गए हैं, वो जब एक गवर्नमेंट स्टेबल होकर बैठी हुई है, वो कर रही है काम, फिर हो सकता है तरक्की। अगर ऐसे मुकाबले चलते रहेंगे सियासतदानों के आपस में ही कि उसे उतारो हमें लाओ, या ऐसे करते रहेंगे, फिर तो बहुत मुश्किल है। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ना 6 महीने का काम, किसी इतने बड़ी मुल्क को पीछे छोड़ना, ये सालों की मेहनत होती है। तो इसमें अभी टाइम तो लगेगा, इंशाल्लाह हम करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल कहा कि सालों की मेहनत होती है, और इंडिया अगर आज इस मुकाम पर पहुंचा है तो मेरा ख्याल है वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनके सियासतदानों ने अपने मुल्क को सर्व किया है, और आज वो ये ओहदा, ये मुकाम डिज़र्व करते हैं कि पूरी दुनिया उनको इज्जत करती है। बेशक है, वो तो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनकी आवाम भी उनका गवर्नमेंट का साथ दे रही है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, अपोजिशन जितनी मर्जी उनकी स्ट्रांग है, लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा नहीं है। इधर अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप देख सकती हैं कि अपोजिशन में इस वक्त सबसे स्ट्रांग पीटीआई है, जो पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके जो से सपोर्टर्स हैं, स्पेशली ये जो से नौजवान यंग जितने भी हैं, सभी वो करते हैं स्पोर्ट्स। तो इसलिए एक तो पाकिस्तान में ये बहुत चीज़ है ना कि किसी को आगे जाते हुए बुलंदी की तरफ देख नहीं सकते, और खींचते हैं एक दूसरे को इस वजह से। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद है ये 5 साल मुकम्मल करेगी नून लीग, तो इसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि क्या वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर अली है। बाबर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है जॉब आजकल के हालात में? आजकल के हालात से तो जॉब का कोई हाल नहीं है, और अगर बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो जो है ना आजकल वो भी बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप शहबाज शरीफ साहब के इस बयान पर? एक कॉमन सी बात है, एक काउंटर क्वेश्चन है ये तो। देखिए जी, क्या हम 70 साल से पहले मेहनत नहीं कर रहे? क्या हम हमारी जितनी भी इकॉनमी है, जितना भी हमारा ज़राअत का सिस्टम चल रहा है, तो क्या हम जो है वो मेहनत नहीं कर रहे? पहले 70 साल से पहले क्या हम घास फूस खा रहे हैं? मतलब एक अजीब सी सिचुएशन बना दी गई है। और जिस बंदे को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मैं अपना साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, और साथ में स्टूडेंट भी हूँ एक मैं, ठीक है। उसके बाद भी मेरा जो सर्किट होता है वो बड़ा मुश्किल, मुझे कंजस्टेड लगने लग जाता है। तो एक गरीब बंदा है वो क्या कर पाएगा? तो मुझे इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसकी समझ नहीं आ रही, क्या 70 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, 75 साल से 76 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? सियासतदान बदल रहे हैं। सियासतदान नहीं, हमें पहली बात हमारा भी इसमें कसूर है, ठीक है। जब हम लोग ठीक ही नहीं होगा ना तो सियासत में कोई भी बंदा हमारे ऊपर आएगा नहीं, ठीक है। अब ये बताएं, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया की इकॉनमी को पीछे छोड़ सकते हैं, इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो 3री भी बन जाएगा और सुपर पावर भी बन जाएगा। तो किस तरह इंडिया को बीट करने का प्लान है? ये प्लान तो वही बता सकते हैं कि जिस तरफ जाते हैं, जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं वो भाड़ में चली जाती है। फॉर एग्जांपल अभी छोटी सी एक बात करना चाहूँगा, और ये आपने बात चलानी है अपने चैनल पे ना। अभी हमारी जो सीएम है वो बेचारों पुलिस वालों को हाथ लगाया, उनकी पिटाई करवा के रख दी है खारिया में, अभी जो रिसेंटली अभी जो हुआ है मसला। और उसके बाद ये करना क्या चाह रही है? ये गंदम आजकल देखें, एक नॉर्मल बंदा वो क्या करेगा, अपने घर को कैसे सर्वाइव करेगा? गंदम को जाके हाथ लगाया, उसने गंदम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अभी थोड़ी प्राइस में जो है किसानों से परचेज करेंगे, ठीक 1 महीने के बाद ये जो है वो चला देंगे 5000 पे, 5200 पे चला देंगे। बट इस देश कैसे बीट करेंगे आप इंडिया को? आपकी सोच भी नहीं है, ये लोग इनकी सोच भी नहीं है कि कह रहे हैं कि हम बीट करना चाहेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि वो तीसरा मुल्क बनने जा रहा है, तो तीसरा नहीं मैम दूसरा बनने जा रहा है। अभी आईटी के बारे में बात कर लें तो आईटी की वो स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है, और हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेता तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और आजकल जी कहते हैं इमरान खान का नाम नहीं लेना मुश्किल है, ये वो क्यों भाई? हम लोग पाकिस्तानी, हम शहरी हैं, हम जिसका मर्जी नाम ले, हमें पूरा इख्तियार है, हमें पूरा हक है कि हम जिसको मर्जी लेके आए, जिसको लेके आए उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब क्या चल क्या रहा है हुकूमत में? ये जो नई सरकार आई है ये बड़ी शिद्दत से ये चाह रही है और बड़े अरसे से ये चाह रही है कि किसी तरह इनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो जाएं, और बार बार जो अपना मुआवजा है ये इंडिया के साथ करते हैं।
कभी भी नहीं हो सकता जब तक इनकी मिलें वहाँ पे चल रही है। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं एक नॉर्मल शहरी हूँ पाकिस्तान का, मैं आपको लिख के देता हूँ तो कभी भी नहीं कर सकते। जब एक मुल्क के साथ आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे, आपकी मिलें, आपका सारा बिजनेस वहाँ पे चल रहा है, आप उनको जवाब नहीं दे सकते, तो कैसे आप उनके साथ यानी कि उनके पैरामीटर के हिसाब से कैसे आप चलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो शौक आपको वाली नहीं लगता कि कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये होने नहीं दे रहे, होने ही नहीं दे रहे। वो तो खुद चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। अकेला इल्म से कुछ नहीं होता, अमल करना पड़ता है। जब तक ये कुछ करेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, तो कैसे करेंगे? कहाँ जाएं, किससे बात करें? देखें, ये तो एक ओए लेवल पे जब जाते हैं ना, तो किसी के साथ भी हम अपने बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, जब तक हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं होते, और अच्छे रिलेशन तब होते हैं जब हम एक दूसरे को जवाब दे रहे होते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं अपना और मुल्क के बारे में अच्छा सोचने लग जाएं। वैसे आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में पाकिस्तान जो है इंडिया को इकॉनमी वाइज पीछे छोड़ सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। कैसे मैम, कैसे छोड़ देगा? कुछ कर तो है नहीं रहे अपने मुल्क। ये पिछले दिनों 35 लाख टन जो है उन्होंने, निगरान हुकूमत होती है वो, ताकि अगली हुकूमत को बनवाए, उन्होंने ये, आप अकबर चौक में जाएं, वहाँ पे पुल बनवा दिए 2 महीनों के अंदर। ऐसे थोड़ी होता है। निगरान हुकूमत अपने जो इलेक्शन करवाती है, वो कंस्ट्रक्शन के काम करवाई जा रही है। मतलब जो जिस चीज़ के में जो काम कर रहे हैं वो कर नहीं रहे, दूसरे कामों के पीछे भागे फिर रहे हैं, तो कैसे इकॉनमी को उनको जो है बीट करेंगे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब का जो कहना था कि हम इंडिया को बीट करेंगे, इंडिया तो इंडिया के पाक को भी बीट करेंगे, वो कैसे बीट करेंगे? पाकिस्तान के पब्लिक का रिएक्शंस भी आप लोगों ने देखा। उसमें हमारे एक स्टूडेंट भाई थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर बीट करना चाहता है इंडिया को, तो पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ चीज़ें सेट करनी होगी। जैसा कि अगर आप एग्जांपल लेके एजुकेशन सिस्टम को, वो उनका कहना था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, वो ITU इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, उसमें जो पढ़ता हूँ, उस वक्त वो बनी है 2012 में। 2012 में ये कहा गया था कि हम IIT को, यानी कि इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी की हम क्रॉस कर जाएंगे, बीट कर जाएंगे, मतलब उस वक्त भी कहा गया था। लेकिन 2012 से लेकर 2024 में हम इस काबिल भी नहीं हो सके कि एक उसका मेन कैंपस भी बना सके। लेकिन इंडिया ने, IIT ने इस दुरानिया में 10 से 12 साल में उन्होंने 2 से 3 और ज़्यादा कैंपस भी बना लिए हैं। हम तो इस काबिल भी नहीं हैं, और कैसे हम बीट करेंगे? सबसे पहले तो हमने इसको ठीक करना है। और उसके अलावा अब उनका कहना था, पाकिस्तान के मियां शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि हम अगर मेहनत करते, ये अगर मगर क्या है? मेहनत है। मेहनत क्या? आप पाकिस्तान 75 साल से मेहनत नहीं कर रहे? 70 साल से क्या हम मेहनत नहीं कर रहे हैं? हम ऐसे फजूल बैठे हुए हैं? हम मेहनत नहीं कर रहे, या हमें रोका जाता है मेहनत करने से? ठीक है, सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को भी ठीक करना है। देखिए, इंडिया की पॉलिसी क्या है? अगर कोई प्राइवेट इदारा कोई काम कर रहा है, तो उनके जो इदारे हैं वो उन्हें मुदाखलत नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती कोई मुदाखलत नहीं करते हैं, वो उन्हें काम करने देते हैं। भाई आप अपना काम करें। जिस तरह देखिए, अब IIT इतने, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको बॉलीवुड में भी मिलेंगे, वो आपको गूगल में भी मिलेंगे, वो आपको यूट्यूब के दफ्तर में भी मिलेंगे। देखिए, उनके IIT के स्टूडेंट इतनी तक, और हमारे जो IITU है, इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, वो उसका तो मेन कैंपस भी नहीं है। और जो उनकी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके स्टूडेंट्स आपको दुनिया के हर जगह में मिलेंगे, हर इदारे में मिलेंगे। आपको देख लें, गूगल में भी मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ये तो उनका है। देखें, जब पाकिस्तान बनाना, जो पाकिस्तान जब बना, और पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब बिस्तर मर्ग पर थे, तो उन्हें जब कोई मिलने आता था ना, तो वो खड़े हो जाते थे, खड़े होकर उन्हें मिलते थे। वो एक मैसेज देना चाहते थे कि मैं बीमार नहीं हूँ। लेकिन अब जो हमारे मौजूदा जो पाकिस्तान के सरबराह हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, या पाकिस्तान को जो अब टेक ओवर कर, वो टू अमेरिका, यानी कि वो अमेरिका की तरफ देखते हैं। भाई आप क्यों देखते हैं अमेरिका की तरफ? आप इतने काबिल नहीं है कि आप अपने मुल्क के लिए स्टैंड ले सके, कोई स्टैंड। जिस तरह अब इंडिया के जो उन्होंने खाम ऑयल लिया है, रशिया से लेना चाह रहे थे, लेकिन ये अमेरिका ने कहा आपने नहीं लेना, तो उन्होंने क्या कहा? शटअप कॉल दी। भाई हमारा मुल्क है, हम अपने लोगों के बारे में सोचेंगे। ये मोदी साहब के बयान थे, हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, हमें जो मुनाफा जहाँ से मिलेगा हम वहाँ देंगे। लेकिन पाकिस्तान वही मजबूरी खड़ी है जी, इंडिया से लेना, इंडिया से लेना। तो इस तरह तो कोई मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया वैसे भी अब
सुपर पावर बनने जा रहा है और इकानमी के लिहाज से 5वें नंबर पर है वो है। तो वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में वो 3rd पे आ जाएगा। तो पाकिस्तान ऐसे तो बातों से बीट नहीं कर सकते हम, हमें अमलन भी कुछ करना होगा, कुछ वर्क करना होगा, तभी ही जाकर ये सब कुछ होगा। तो ये था आज की हमारा रिएक्शन। आई होप आप सब लोग बहुत पसंद आया होगा और ये पाकिस्तान का पब्लिक भी रिएक्शन था, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन भी आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सनम जद एक्सक्लूसिव जो ये पाकिस्तान विल बीट इंडिया इकोनॉमिकली, वो भी मैंने देख लिया। आप उसको भी जाके लाइक करें और कमेंट्स भी कर दें और चैनल को, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मैं करता हूँ अपने रिएक्शन का एंड। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।